राम राम भाई सारिया ने। आज मेरा 75वां दिन। तो वडोदरा पहुंचना था मुझे, और वडोदरा था 1000 कितना किलोमीटर था बुलेट पे अकेले, तो करना था। और ये दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात में एंटर किया, और बीच में एक इंसिडेंट हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया थोड़ा। मोबाइल नहीं होता, मैप नहीं रहेगा तो मैं पहुंचता ही नहीं, ऐसे रास्ते पर मैं फंस जाता। एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा ठोक ही दिया उसने सीधा मुझे, और तब वो एक्सीडेंट हो गया, वो बड़ा किस्सा हो गया, मतलब वो प्रॉब्लम हो गया। बाइकिंग का बहुत शौक है तुम्हें, हाँ, उसके बारे में कुछ बताओ। और लद्दाख तुम यहाँ से बुलेट लेके लद्दाख करके आए हो, और उसके साथ और बहुत सारी चीजें भी करके आए हो, तो वो एक अचीवमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो उसके बारे में कुछ बताओ, और मतलब शेयर करो डायरेक्टली क्या है क्या है। तो स्कूल में तो सबका मतलब एक सपना होता है कि बाइक पर लद्दाख, और सब मतलब अभी लद्दाख जाए तो मतलब बुलेट लेके जा रहे हैं लद्दाख, सब बस मतलब सपना होता है सबका कि हम भी एक दिन लद्दाख जाएंगे बुलेट पे। तो वो सपना सच करने के लिए हमने 4-5 साल पहले सोचा था। मतलब जब स्कूल में थे तब तो ऐसे मतलब बोल दिया करते थे कि हाँ जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो तब स्कूल होने के बाद वो भूल जाते। लेकिन हम भूले नहीं थे, लेकिन बाकी तो भूल गए बच्चे। हम 2 दोस्त थे, मैं और एक मयूर सावंत, मेरा जो मुंबई में अभी स्कूल में थे हम। तो वो हम दोनों याद रखा था हमने, और जाना ही था हमें, कुछ भी हो जाए। मतलब कि यार दुनिया दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, हम जाएंगे ही जाएंगे लद्दाख। और मेरे भाई की बुलेट है, तो वो बुलेट भी थी, तो बुलेट का जुगाड़ था, सिर्फ पैसों का जुगाड़ और छुट्टी का जुगाड़ करना था हमें। तो वो समय 2022 में गणपति की छुट्टियां थी, मतलब मैंने तो ले ली थी, 7 दिन गणपति की छुट्टियां होती है। तो उस साल गणपति मेरा मतलब चूक गया गणपति का, लेकिन उस पीरियड में हम लद्दाख जाकर आए। 2022 के 1 सितंबर को हम यहाँ से निकले, मतलब पुणे से मैं निकला। तो वो सपना मतलब सच होने को आ रहा था हमारा कि हम फाइनली लद्दाख के लिए निकल रहे थे। तो सपना मतलब बचपन का सपना होता है बुलेट पे लद्दाख जाना, तो वो सपना तब सच हो रहा था। तो मैं यहाँ से मुंबई गया, मयूर सावंत को, मेरे दोस्त को लेके हम दोनों मतलब घर पे बोल दिया था कि बड़ी बड़ी पूरी मतलब राइडिंग का ग्रुप है, तो उसके साथ जा रहे हैं हम। सबको वही बता रहा था कि साथ जा रहे हैं, लेकिन हमें पता था कि वो बुलेट ग्रुप कोई नहीं है, हम दोनों ही है बस ग्रुप में, तो हम दोनों को ही जाना था। तो मैं मुंबई गया, वो आया, फिर हम सुबह 6 बजे मुंबई से निकले, और सीधा गुजरात में जाके गुजरात गए। गुजरात से फिर वनडे में पहले दिन तो हम उदयपुर पहुंचे। अच्छा। जो करीब 700 किलोमीटर 700 किलोमीटर होगा मुंबई से। तो पहला दिन हम मुंबई से उदयपुर के लिए, उदयपुर पर हम रुके एक दिन, वहां वो साइट सीइंग किया, मतलब जो 8 बजे के बाद रात को, शायद हम शाम को 6-7 बजे पहुंचे थे। तो उसके बाद तो सोना नहीं था, वो हम अभी आ गए घूमने पहली दफा, तो हम एक्साइटमेंट में 8 बजे के बाद 12 बजे तक हम घूम गए जयपुर, मतलब उदयपुर के आउट साइड सीइंग। फिर हम रास्ते में, हमें अभी जयपुर लगने वाला था, वो 400-500 किलोमीटर दूर था वो उदयपुर से, तो हमें वो जयपुर पूरा निकालना था। तो हम 400 किलोमीटर आगे जयपुर पे रुके, वो एक दिन पूरा, मतलब 400 किलोमीटर के लिए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, हम पहुंच गए थे दोपहर से पहले ही पहुंच गए थे। तो हम जयपुर पूरा घूमे, जो मतलब कौन सा वो फोर्ट है, वो आमेर का किला जयपुर का, और जयपुर के आजू बाजू में मतलब है 2-4 अलग अलग थे, हवा महल था, और कोई मतलब ऐसे बहुत 2-4 जगह हम जयपुर में घूमे। जयपुर में एक दिन स्टे किया, फिर हम जयपुर से सीधा जम्मू वाया अमृतसर, वो करीब 700-800 किलोमीटर होगा, 800-900 किलोमीटर के आसपास होगा कुछ, जयपुर से जम्मू। मतलब बीच में हमने अमृतसर किया, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल था। तो वो भी मतलब हमारी लिस्ट में था, बकेट लिस्ट में जो था, हमने सब कुछ मतलब करना ही था, हमें जहाँ से जाना था, हम ऐसे ही मैप निकाला था कि जहाँ से जाएंगे उसके साइड कुछ है क्या, तो वो करके ही जाएंगे। तो पंजाब से ही जाना था हमें जम्मू, तो हमने वो ये कर लिया, मतलब गोल्डन टेम्पल कर लिया। और फिर हमें वाघा बॉर्डर, मतलब बचपन से हम सुनते आए वाघा बॉर्डर में ये होता है वो होता है,
तो वो देखना था, हमें परेड देखना था, बाघा बॉर्डर का परेड कैसे होता है। तो वो हम वो 4 बजे पहुंचना होता है शाम को। तो हम जयपुर से निकले और वहां हमें 4 बजे पहुंचना था, वो सब करके जयपुर से निकले और वहां शाम को 4 बजे पहुंचना था। 4 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है, तो हम 3 बजे वहां पर पहुंचे और वो सब देखा। उसके बाद हम वो खत्म होने के बाद हम अमृतसर आए। अमृतसर क्योंकि वो बोलते गोल्डन टेम्पल नाइट में देखने का मजा अलग होता है, तो वो नाइट में देखने के लिए हमने नाइट में चले गए, मतलब शाम होने के बाद चले गए गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल अच्छा सा मतलब अच्छे से देखा, मतलब ये वो यहाँ वहाँ घूमे, फोटो निकाला, सब कुछ गोल्डन टेम्पल हो गया। फिर अभी खाने का टाइम था, तो सोचा भंडारा भिंडारा लगता है यहाँ पर सब, गोल्डन टेम्पल में भी लगता था, लेकिन हमें पता नहीं, हमें वहां उस टाइम हमें मतलब लगा नहीं कि चलो यार खाते, मतलब भूख भी नहीं थी, तो आगे चले गए। आगे 10 बज गए और लंगर लगा था, और सिख लोगों का लंगर लगा रहता है, तो वहां पर हमने खाया। तो वो मतलब हमें पता नहीं था कि सिर पर बांधते हैं वो लोग, मतलब खाने के लिए सिर पर बांधना पड़ता है, तो हमें पता नहीं था। वो तब पता चला कि हाँ सिर्फ वो एक हमें हम लाइन में उनके मतलब उनके लाइन में बैठ गए। उसने बोला ऐसे ऐसे किया उसने, तो हमें कुछ समझा नहीं, तो फिर उसने बोला ये नहीं बात, मतलब हमने फिर बोला हमारे पास तो नहीं है, नैपकिन भी नहीं था हमारे पास, तो उन्होंने कुछ दिया हमें, तो वही ऐसे सिर्फ और ऐसे हाथ ये करके वो रोटियां देते हैं। फिर वो एक्सपीरियंस किया हमने, मतलब लंगर में खाना खाना। और वहां से हम जम्मू गए। जम्मू हम रात को 2 बजे पहुंच गए, मतलब हम जयपुर से हम सुबह 6 बजे निकले थे और दूसरे दिन रात को जम्मू में 2-2:30 बजे पहुंच गए। और वहां पर भी वो एक शो हो गया कि हमने टिकट निकाली थी आज की, जैसे होता है कि 10 बजे से 10 बजे तक होता है चेक इन चेकआउट रूम का, तो हम पहुंच गए थे कब, तो उसके अगले ही दिन पहुंच गए थे, जिस दिन निकाला था उसके अगले दिन पहुंच गए हम, मतलब अगले ही दिन, मतलब 2 बजे सुबह से 10 बजे सुबह हमारा शुरू होना था जो चेक इन है, लेकिन उसके पहले 2:30 बजे पहुंच गए हम रात को। अभी वो तो बोल रहा है कि नहीं हो सकता, अभी 2:30 बजे क्या करेंगे, तो फिर मैंने फिर से अगले दिन का बुक कर लिया, तभी उसी टाइम पे अगले दिन का बुक कर लिया, और उसे बोला नहीं पहले दिन का बुक कर लिया, उसके अगले दिन जो बुक किया था वही दिन उसके अगले दिन का बुक किया, और उसे बोला ये देखो बुक है हमारा। तो फिर उसने ले लिया, मतलब ये सब, मतलब वो आधा 1 घंटा तो उसने ले लिया, झगड़ा भी था, वो तो मूड भी नहीं था हमें लेने के जम्मू में। तो वहां से मतलब हम 3 बजे इसमें गए होटल में रूम पे, और सोने से पहले सोचा कि अभी जम्मू में आए तो जम्मू में क्या क्या देखने लायक, मतलब जम्मू में हमारा कोई प्लान नहीं था पहले से, जम्मू में देखना कुछ ऐसे नहीं था। तो देखा तो पहले नाम आया वैष्णो देवी आया, पहला नाम। मैं बचपन में भी मतलब पिताजी ले गए थे वैष्णो देवी, तो सोचते इसको मतलब फ्रेंड को बोला कि वैष्णो देवी जा सकती क्या कब, तो ऑनलाइन दिखाया 60 किलोमीटर है वैष्णो देवी, तो हम बोले जाके आते, 60 किलोमीटर है जा सकते हैं आराम से, और 60 किलोमीटर भी हो गया डन कि वैष्णो देवी जाते हैं। तो वैष्णो देवी हम पहुंच गए 60 किलोमीटर वहां पर वैष्णो देवी। वहां पे जाने के बाद पता चला कि चल के हुए जाना है, और 16 किलोमीटर मतलब 16 किलोमीटर चलना होता है, वहां पर ट्रैक है। तो वो बोला अभी 60 किलोमीटर आ गए, अभी 16 किलोमीटर भी चल लेते आगे। तो वैष्णो देवी हमारा हो गया, वो लिस्ट में नहीं था हमारे, फिर भी वो हो गया वैष्णो देवी। हम गए सुबह 8 बजे वैष्णो देवी के लिए, तो वैष्णो देवी हम सुबह 8 बजे निकले थे वैष्णो देवी के लिए, और तकरीबन 4:30 बजे तक पहुंच गए वैष्णो देवी। फिर दर्शन कर लिया वैष्णो देवी। वहां पर ये सब हाथ में मोबाइल भी अलाउड नहीं है, तो मोबाइल अभी रखने के लिए कहा जाएंगे, तो मैंने बोला दोस्त कि तू रुक जा बाहर, मैं जाके आता हूँ, फिर मैं रुकता हूँ तू जाके आ। तो वैसे किया वैष्णो देवी। वहां पर बारिश भी हो रही थी, तो थोड़ी देर रुके वहां पर और वापस आ गए। 9-9:30 बज गए थे आते तक। तो वहां से हमने फिर वैष्णो देवी से हम जम्मू गए, मतलब वैष्णो देवी जम्मू से हम फिर शायद ले में जाने के लिए, मतलब ले हमारा स्टॉप था, तो हम सोनमार्ग में रुके, ले जा नहीं सके, सोनमार्ग में रुके बीच में। जो जम्मू से ले जाने के लिए बीच में सोनमार्ग मिलता है, मतलब वो भी फेमस डेस्टिनेशन ये है, मतलब स्नोफॉल के लिए फेमस है सोनमार्ग। तो वहां पर एक दिन रुके, जम्मू से सोनमार्ग गए, सोनमार्ग से फिर ले था हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ले जाना था। तो ले तो पहुंच नहीं सके, तो फिर वो हम एक लामायुरु करके एक ये है
वहां पर लामायुरू मूनलैंड बोलते हैं उसे, मतलब जैसे अपने मून की जो सतह होती है जैसे हाँ उसी उसी तरह, मतलब सेम वैसे ही, कुछ कोई पहाड़ नहीं दिखेगा, सब वैसे ही मिट्टी के हाँ टीले ऐसे बने हुए हैं, जैसे मतलब अलग ही दुनिया पे आए हो ऐसे लगेगा। हाँ, तो वहां पर रुके थे, उसे लामायुरू मूनलैंड ही बोलते हैं उसे, लामायुरू उसका नाम है। तो वहां पर एक दिन रुके क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा थी हम्म, और हमने कुछ भी नहीं ले गए थे, हम लद्दाख के लिए जा रहे थे लेकिन हमने कुछ भी नहीं तैयारी लिए नहीं साथ में, करते। मतलब हमें अंदाजा ही नहीं था कि ठंड इतनी लगेगी ज्यादा कि हमारी तो फाड़ी देगी सीधा, इतनी ठंड थी। हमने 3-3 जैकेट ले गए थे, लेकिन तीनों जैकेट 200, 250, 300 रुपए की जैकेट थी, सिर्फ मतलब पहनने के लिए जैकेट थी, कोई वो प्रोटेक्शन वाला कोई हिसाब नहीं था। बस ऐसे ही शूज भी ऐसे ही, मतलब जो नॉर्मल। था वो नॉर्मल था सब। बस एक बाइक थी बुलेट, बाकी कुछ भी नहीं था। वैसे ही चले गए थे, तो हमें पता चला कि ऐसे ही नहीं आना चाहिए था, ये पूरी मतलब तैयारी के साथ जाना चाहिए। पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए, नहीं तो पूरी पूरी फट जाती है। तो वो मतलब हो गई हमारा, हमें पता चल गया, लेकिन हम मतलब थे उस लायक, तो हम चल गए, हम मतलब नॉर्मल थे। ऐसे ठंड लग रहा था, बहुत ठंडी लग रही थी। मतलब डिग्री माइनस डिग्री में ही था टेम्परेचर वैसे देखा जाए तो। तो फिर ले पहुंचे। ले पहुंचने के बाद मेरे दोस्त, वो जो दोस्त था उसको मतलब माउंटेन सिकनेस हो गया, क्योंकि वो माउंटेन सिकनेस होता है, मतलब वो बोलते हैं कि वहां पर जाने के बाद माउंटेन देख देख के माउंटेन सिकनेस हो जाता है, मतलब दिमाग चकराने जाता है अपना, वैसे बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। और तो वो तो मतलब बीमारी बढ़ गया समझो। तो 2 दिन हम लेह में रुके, 2 दिन, एक दिन पहले वाला, दूसरा दिन फिर लेह में निकला, और दूसरे दिन हम फिर निकले खारदुंगला के लिए, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। मतलब अभी सेकंड है, तब शायद वो पहले नंबर पे था, अब सेकंड है, अब दूसरा भी खुल गया है ओपन। तब हम गए थे तब वो ओपन नहीं था सबके लिए, सिर्फ आर्मी वाले जा सकते थे वहां पर। तो अभी वो सेकंड हो गया, लेकिन तब हाईएस्ट वर्ल्ड, मतलब हाईएस्ट ये था जहां पर रोड पे गाड़ियां चलती है। तो वहां जाने का सपना था पहले से मेरा। तो वहां पर पहुंच गए, लेकिन वहां पर ज्यादा देर रुकते नहीं कोई लोग, मतलब वो ऑक्सीजन लेवल कम होता है वहां पर। तो वहां पर हम 10-15 मिनट रुक गए। वो जो मेरा दोस्त था उसके फोटो 4-5 फोटो निकाले, उसका हाथ ऐसे कांप रहे थे, ऐसे 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 वीडियो में 2-3 ही वीडियो निकाले, वो भी ऐसे पूरा मतलब कांपते हुए हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे उसके, ऐसे मतलब बर्फ गिर रही थी उसी समय, मतलब बर्फ तो चलती रही थी वहां पर, बर्फ गिर रही थी वहां पर। और वो एक मतलब सपना था पूरा, मतलब मेरा कि खारदुंगला जाना है। और खारदुंगला मतलब पहुंच गए खारदुंगला। खारदुंगला के बाद वो जो वहां से पेंगोंग लेक गए हम। पेंगोंग लेक जहाँ पर वो 3 इडियट्स की शूटिंग लास्ट वाली, वो वाला सीन, वहां पर फोटो वोटो निकाल दी, वो गाड़ी पर वो स्कूटर 3 इडियट्स का, उस पर फोटो निकाले। वो पेंगोंग लेक को देखना, मतलब सब ऐसे पानी दिख रहा है, उसके आगे पहाड़ बड़े बड़े, मतलब चाइना के बॉर्डर उस तरफ, वो पहाड़ों के उस तरफ चाइना है। तो वो एक सपना था पेंगोंग लेक देखने का, तो वो देख लिया। उसके वो मिल्की स्काई देखने के लिए गए थे हम एक्चुअली। पेंगोंग लेक पे मतलब फेमस है मिल्की स्काई, रात को मिल्की स्काई देखते हैं, जो तारे होते हैं वो ज्यादा ब्राइट क्लियर दिखते हैं, इसके लिए जाते हैं वो लोग। तो हम भी उसके लिए गए थे, लेकिन हुआ क्या सीन, तो 7 बजे तक हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद हम अंदर चले गए, और बाहर हो गई स्नोफॉल शुरू, स्नोफॉल हो गई शुरू। और हमने जोश जोश में क्या किया था, उन्होंने बताया था कि हमें ये वो हीटर ले लो, आप 200 रुपए एक्स्ट्रा ले लो और हीटर ले लो। हमने बोला हीटर की कोई जरूरत नहीं, हो जाएगा इतने से। और स्नोफॉल गिरने के बाद वो जो नल का पानी आता है वो भी ऐसा ठंडा था, माइनस टेम्परेचर में। तो मतलब ऐसे हम जो दिया था हमें वो सब, मतलब वो जो कंबल इम्बल दिए थे, उसके बाहर हम हाथ भी नहीं निकाल सकते थे। उसके अंदर ही 4 कंबल दिए थे, इतने इतने ऐसे 4 कंबल थे, उसके बाहर हाथ भी नहीं निकाल सकते थे, ऐसा हो गया था हमारा। मतलब स्नोफॉल विफॉल बाहर में जाए, वो सब वो गिरता है, हम बाहर ही नहीं जाएंगे कमरे से। देखने गए थे मिल्की वे, लेकिन वो मिल्की स्काई तो देखा ही नहीं, बाहर नहीं गए, डायरेक्ट सुबह बाहर गए। वो फ्रेश होके डायरेक्ट निकलने के लिए रेडी वीडी होके सीधा तो पेंगोंग लेक से निकल गए, और पेंगोंग लेक से सीधा हम मनाली के लिए निकल गए। क्योंकि हमारा एम था, घर में बोल के गए थे, घर में लद्दाख के लिए नहीं बोल के गए थे, हम घर में बोल के गए थे कि केदारनाथ जाना है हम। केदारनाथ के लिए जा रहे हैं हम। तो वो केदारनाथ जाना था, इसलिए मनाली पे मतलब पेंगोंग लेक से हम सीधा मनाली के लिए निकल गए। मनाली वो 500-600 किलोमीटर था कुछ डिस्टेंस, तो मनाली के लिए निकल गए।
मनाली पहुंच गए और मनाली पहुंचते ही एक बड़ा ये हो गया प्रॉब्लम हमारे साथ। क्या? मतलब हमारे दोस्त को उसके कंपनी के तरफ से आ गया कॉल। ओह माय तो गॉड। वो कंपनी वाले मतलब उससे पहले 1-2 दिन कर रहे थे कॉल, तो उसने उठाया नहीं शायद या उठाया और बोला कि मैं बाहर हूँ ये हूँ। तो उस दिन कॉल आया और कंपनी ने बोला कि 2 दिन में आ जाओ नहीं तो रिजाइन कर दो। तो अभी वो मुझे कन्विंस करने में लगा था कि तुम भी चलो मेरे साथ, बस हो गया अभी। तो वो मतलब मुझे बोल रहा था कि बोला है कम, मुझे लगा ऐसे ही मजाक कर रहा है, मतलब हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं, अभी देखते हैं, जाते हैं 2 दिन, आ जाते हैं घूम के, हम जाएंगे। तो हम उस दिन मनाली में थे, मनाली एक दिन रहे हम। और आजू बाजू में जो एरिया है वो वैसे सुबह मतलब घूम लिए और मनाली से सीधा ऋषिकेश आ गए, मतलब हरिद्वार आ गए। हरिद्वार हरिद्वार से आगे फिर केदारनाथ का रास्ता होता है, तो हरिद्वार आ गए। हरिद्वार भी घूमना था हमें, हरिद्वार की बहुत रील बील देखे थे, तो वो हरिद्वार घूमना था। गंगा में स्नान, डुबकी लगानी थी गंगा में। तो वो मतलब तो हरिद्वार पहुंच गए हम। हरिद्वार में मैं तो डुबकी लगाने के लिए गया, ये टेंशन नहीं था, वो आया ही नहीं मेरे साथ। मैं डुबकी लगा के आया तो ये इस भाई ने पैकिंग कर ली थी अपनी, मतलब हो गया था अभी जाना ही है। तो मुझे भी बोल रहा था कि तू मत जा, हम वापस रिटर्न जाते हैं केदारनाथ, अगली बार कर लेंगे, अगली साल फिर आ जाएंगे। मैंने बोला अभी आए तो अभी जाए, मैं तो अभी जाऊंगा। तो अगली साल फिर से आ गया, मैं अभी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगली बार का अगली बार होता है, अगली बार आता ही नहीं है। और वो अगली बार आया ही नहीं उसका अभी तक। उसके अभी 2-3 साल हो गए, उसका अगली बार नहीं आया है। तो मुझे ये पता था कि अगली बार नहीं होगा अभी, क्योंकि हरिद्वार से केदारनाथ 200 किलोमीटर यहाँ, अभी इतना दूर से यहाँ तक आए और 200 किलोमीटर के लिए फिर से रिटर्न दे, तो नहीं, मुझे मैंने बोला तू जा, मैं जाता हूँ, मैं जाकर आऊंगा। तो उसे मैंने दोपहर को ट्रेन में बैठा दिया, ट्रेन थी हरिद्वार टू बांद्रा डायरेक्ट। तो वो बैठ गया ट्रेन में और मैं दोपहर को खाना खाया हरिद्वार में और केदारनाथ के लिए निकल गया। मैं शायद फिर मैं हरिद्वार से निकल गया और केदारनाथ को रात को तकरीबन कितने बजे, मतलब 11:30 बजे केदारनाथ के नीचे जो गांव है सोनप्रयाग, वहां पर पहुंच गया मैं सोनप्रयाग में। होटल वो सब मतलब सब होटल ढूंढने में लगे थे। मैंने एक मतलब जो छोटा रूम होता है ऐसे, मतलब वैसे ही होते सब वहां पर, तो रूम कर लिया मैंने। 400 या 500 रुपए का वो था किराए पर, तो एक दिन के लिए। वो सुबह उठ के जलना था मुझे, सब देख के रखा था मैंने, सब प्लानिंग था कि कैसे जाना है क्या है वो सब पता था। रख लिया उधर, सामान सब रख लिया और सुबह उठ के, सुबह एक्चुअली मुझे 6 बजे जाना था लेकिन लेट हो गया, मैं थोड़ा उठा ही नहीं, मुझे नींद नहीं आई, नींद आ गई तो ये जगा ही नहीं, तो लेट हो गया 1-2 घंटे। 8 बजे मैं गया, वो जो टैक्सी लगती है वहां पर गया तो देखा तो बहुत भीड़ है। तो वहां से फिर हम कैसे वैसे करके पहुंच गया वो ये गौरीकुंड से फिर ट्रेक स्टार्ट हो गया और केदारनाथ रहा एक दिन। गया, जाने के बाद दोपहर तक गया, फिर हो गया सब दर्शन हो गया दोपहर में। रात को ठहरा मैं उधर और फिर सुबह तक सुबह फिर से वापस फिर रिटर्न आ गया सुबह केदारनाथ से। तो वो एक केदारनाथ तो हो गया, मेरा सपना भी था वो 12 ज्योतिर्लिंग करने का, तो उसमें से पहला ज्योतिर्लिंग मेरा हो गया था केदारनाथ, तो एक मुझे अच्छा लगा। तो ज्योतिर्लिंग कितने हुए मतलब टोटल अभी तक? ज्योतिर्लिंग अभी तक 4 हुए। एक केदारनाथ हुआ है, दूसरा फिर ये अपना भीमाशंकर पुणे में, ये वो तो 2-3 बार हुआ है। भीमाशंकर 3-4 बार गया हूँ मैं। और फिर दूसरी ट्रिप निकाली थी ज्योतिर्लिंग, स्पेशल ज्योतिर्लिंग के लिए निकाली थी जो उज्जैन की। उज्जैन महाकालेश्वर गया और ओमकारेश्वर गया, वो 2 किए। अभी देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं, देखते हैं कभी होता है वो। बाकी जर्नी कंटिन्यू करो आप केदारनाथ के आगे वाली। तो केदारनाथ से फिर केदारनाथ गया और फिर वो सब मोबाइल मेरा ऐसे, मतलब मोबाइल में मुझे बहुत टेंशन दिया वो, तब मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं था। उसको चार्जिंग मतलब ऐसे ही उतर रही थी उसकी वहां पर जाने के बाद कि मतलब सोचो 5-6 तक परसेंट पर ही चार्जिंग थी। उसी के ऊपर मैंने फोटो निकाल दिए जो कुछ निकाला था मेमोरीज के लिए, बस बाकी कुछ नहीं। मेमोरीज के लिए 4-5 फोटो निकाले और 4-5 फोटो निकलवा के लिए वो कैमरे से निकलवाए मैंने पैसे देके। 200 रुपए दिए, 200 रुपए में 5 फोटो दिए उसने मुझे निकालने के लिए।
और वो वही फोटो मेरे मेमोरीज है बस, बाकी वो तो मतलब मेरे मोबाइल से निकले हुए कुछ है ही नहीं उसमें। तो वो तो एक हो गया, और सुबह में निकल गया रिटर्न। वो तो चला गया था, अभी मुझे अकेले ही जाना था, पूरी जर्नी अकेले ही करनी थी। तो मैं आ गया ऋषिकेश में, आ गया यहाँ से सोनप्रयाग से ऋषिकेश में आ गया। ऋषिकेश में मैंने रिवर राफ्टिंग की, अभी ऋषिकेश में सब आते हैं रिवर राफ्टिंग करते ही करते, तो मैंने भी सोचा अभी आ गए तो करेंगे जाते, तो रिवर राफ्टिंग कर ली मैंने। अकेला ही था मैं, बाकी सब हरियाणा के बच्चे थे, कोई आ गया था ग्रुप एक, तो उनके साथ रिवर राफ्टिंग हो गई मेरी। गंगा आरती होती है शाम को, तो गंगा आरती मैंने वो गंगा आरती कर दी। तो गंगा आरती होने के बाद में मतलब वहां पर एक दिन स्टे था ऋषिकेश में, और फिर ऋषिकेश से मैं दूसरे दिन उठ के सीधा दिल्ली में चला गया। दिल्ली में एक दिन स्टे किया मैंने। दिल्ली में यहाँ वहाँ घूमा मैं थोड़ा, मतलब उस दिन जल्दी पहुंच गया था दिल्ली, तो दिल्ली में यहाँ वहाँ घूमा। और फिर सुबह उठ के मुझे, मेरा टारगेट था दिल्ली से सीधा वडोदरा जाने का। मेरा एक दोस्त था वडोदरा में, सावन करके, वो दोस्त वडोदरा में तब उसकी ये हो गई थी, मतलब कंपनी से वो आया था वडोदरा। तो वडोदरा पहुंचना था मुझे, और वडोदरा था 1000 कितना किलोमीटर था, तो उतना मुझे करना था उसी दिन, एक दिन में बुलेट पे अकेले, तो करना था। तो मैं निकल गया वहां से, मतलब ये दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात में एंटर किया, और बीच में एक इंसिडेंट हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया थोड़ा। हाँ वो बता दीजिए। तो मैं गुजरात, मतलब मैप, गूगल मैप पे क्या, गूगल मैप शॉर्टकट दिखाता है आपको, सीधा रास्ता दिखाता नहीं, मतलब लॉन्ग कट। जो शॉर्टकट था वो सब गाँव से आ रहा था, मतलब एक गांव से दूसरे गांव, छोटे छोटे रास्ते थे, मतलब किसी के घर के साइड से भी मैं गया हूँ ये यहाँ पे आते हैं। तो बहुत, मतलब मुझे पता ही नहीं था, अगर मोबाइल नहीं होता, मैप नहीं रहेगा, तो मैं पहुंचता ही नहीं, ऐसे रास्ते पर मैं फंस जाता। मतलब हाईवे, वहां पर कोई बोर्ड भी नहीं था कि यहाँ से यहाँ जाना है, कि यहाँ से यहाँ जाना है, मैं मैप पे चल रहा था बस। और उसमें वो पावर बैंक लगा के 4-5% में चार्जिंग थी, और उसी में मैं निकल रहा था अकेला, बस चल रहा था। और वो रात 12 बजे का मेरा एस्टिमेटेड टाइम था कि मैं पहुंच जाऊंगा रात को 12, सुबह निकला था और रात को 12 बजे पहुंच जाऊंगा, ऐसे था। तो फिर वहां से वो एक्सीडेंट हो गया थोड़ा। एक्सीडेंट मतलब वो नीलगाय होती है, वो आ गई बीच में, मतलब ठोक ही दिया उसने सीधा मुझे। और तब वो एक्सीडेंट हो गया, वो बड़ा किस्सा हो गया, मतलब वो प्रॉब्लम ही हो गया सब, मतलब गाड़ी का पूरा हैंडल वेंडल पूरा मतलब टूट ही गया समझो, ऐसे मतलब चलने लायक थी नहीं अभी गाड़ी। तो वहां से लोकल लोग थे वहां, जो मतलब आदिवासी टाइप के लोग थे, उनको आती नहीं थी हिंदी विंदी, और गुजराती भी नहीं आती थी, हिंदी भी नहीं आती थी उनको, उनकी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आती थी। तो एक उसमें था होशियार थोड़ा, तो उसने मतलब टूटी फूटी हिंदी में बता दिया कि ऐसे ऐसे है। तो मैंने बोला कि कर दो कुछ जुगाड़, मुझे जाना है कुछ भी करके वडोदरा। तो वहां से फिर उसने गाड़ी 5000 रुपए लिए मुझसे, गाड़ी की 4 व्हीलर, उसमें टेम्पो में भर लिया हमने बुलेट, और वडोदरा चले गए। और वडोदरा हम 3 बजे पहुंचे। तो ऐसे पूरा सुबह से 6 बजे से पूरा दिन, और दूसरे दिन रात को हम पहुंचे 3 बजे पहुंचे। मैं अपने फ्रेंड के वहां गाड़ी रख दी और सो गया। तो गाड़ी को तो पता क्या लगा, पर तुम्हें क्या लगा था भाई? मैंने तो मतलब इनर विनर पहन के रखा था, इसलिए ज्यादा कुछ रखा नहीं, एक हाथ को सिर्फ ऐसे निशान आया था, और हाथ भी छोटा मोटा ये हुआ था, वो भी हैंडग्लोव्स पहना था मैंने, इसलिए ज्यादा कुछ लगा नहीं, थोड़ा थोड़ा, मतलब वो उतने गिरने में होता ही उतना हुआ था, और ये ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये इंसिडेंट घर वालों को बताया? नहीं, ये इंसिडेंट घर वालों को नहीं बताया। फीड देखेंगे तो नहीं, मतलब अभी तो कुछ है नहीं उसका फायदा, अभी तो क्लियर है सब, तो अभी उतना कुछ है नहीं। ओके, आगे कंटिन्यू। तो फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है उसके बाद? हाँ, उसके बाद वो अभी दोस्त था, तो उसको बोला अभी गुजरात आया हो तो गुजरात घुमा ले, गुजरात, क्योंकि गुजरात भी था बकेट लिस्ट में, गुजरात भी घूमना है। तो गुजरात के वहाँ उसने बोला यहाँ पर तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था पास में, तो वो 100-120 किलोमीटर कुछ था, तो वहां पर उसकी गाड़ी ली, हमारी गाड़ी अपनी गैरेज में डाल दी, और उसकी गाड़ी लेके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में गए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किया। वहां भी मतलब वहां भी पार्टी करनी थी हमें, लेकिन वो गुजरात ड्राई स्टेट है, तो इसलिए हमें ढूंढ ढूंढ के भी कुछ नहीं मिला। तो आ गए हम इसी घर। फिर दूसरे दिन मैंने गाड़ी ले ली, गाड़ी हो गई पूरी, और गुजरात में बहुत सस्ता पड़ा मुझे, 2000 में मेरा पूरा सब नया डल गया, मेरा हैंडल नया डल गया, आगे की हेडलाइट नहीं डल गई, पूरा 2-2.5 में पूरा काम तमाम हो गया उसका। वो रिपेयर करने वाले ने भी कंपनी पैसे लिए, तो अच्छा हुआ। और
सस्ते में निपट गया मैं। उसके बाद फिर उसके बाद ले ली गाड़ी और सीधा पुणे अच्छा, आ गया। ये टोटल कितने दिन की जर्नी थी? ये टोटल जर्नी थी 18 दिन की, 18 दिन हो गए, 18 दिन की जर्नी थी। 7,500 किलोमीटर टोटल चला हमारा। करीब 75,000 रुपए खर्चा हो गया हमारा दोनों का। मतलब 75 ईच? 75 नहीं, टोटल 75, टोटल 75 टोटल 75 में हो पेट्रोल? गया विद पेट्रोल। पेट्रोल ही उसमें 35,000 का पेट्रोल था। हाँ। बाकी तो हमने कुछ ये ज्यादा किया ही Okay. नहीं। मतलब बस खाना नाश्ता तो करते ही नहीं थे हम, सिर्फ दोपहर का खाना और रात का खाना और रहने के लिए हमने ऐसे हिसाब से रखा था कि एक दिन का रहने का और खाने का और चलाने का 1,000 रुपए एक दिन का लगेगा। 500 रुपए खाने का होगा टोटल और रहने का 500 रुपए, मतलब 1,000 रुपए खाने का और रहने का होगा और एक दिन का पेट्रोल का 1,000 रुपए। वैसे 2,000 रुपए एक दिन पर डे लगेंगे, इसके हिसाब से हम चले गए थे। तो उसका भी कैलकुलेशन किया था हमने, मतलब 20,000 रुपए मैंने एक एक करके जमाए थे 4 महीने में। पहले 4 महीने शुरू किया था मैंने ये करता 5,000 रुपए में निकाल लेता था। 4 महीने के 20,000 हो गए और जो उसके अगले महीने जो सैलरी आएगी वो ले ली सब और वो टोटल मिला के निकल पड़े हम बस। ऐसे करके हमारा वो सपना एक लद्दाख का जो मतलब सोचा नहीं था कि होगा, वो हो गया फाइनली। और आगे का क्या प्लान है? अभी और किधर भी जाने का सपना है? साउथ में? साउथ में जाना है एक बार, अभी आगे का वो भी प्लान रेडी है, सब रेडी है प्लान। सिर्फ छुट्टी का ये प्रॉब्लम, अभी कंपनी में जब काम करते हैं तो छुट्टी का प्रॉब्लम होता ही है, तो वो छुट्टी का प्रॉब्लम है बस। बाकी सब प्लान रेडी है कि साउथ में किधर जाना है, किधर से रूट है, क्या क्या सब, मतलब साउथ का पूरा प्लान रेडी है। सब 10-15 दिन की छुट्टी और निकल गए बस। केदारनाथ में भी जाके आया हूँ, वहाँ की एनर्जी अलग है मंदिर के सराउंडिंग्स में, तो वहाँ पे मतलब तुम्हें क्या फील हुआ? कुछ अलग एनर्जी? अलग मतलब केदारनाथ एक डिफरेंट ही टाइप का एक जो ये होता है, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, अलग ही वहां पर है, यही अलग है जो एनर्जी होती है, जो फील आता है वहां पर। वो स्नोफॉल हो रहा है और आप वहां पर चारों तरफ पहाड़ है और बीच में मंदिर और आप सामने बैठे ऐसे और आरती चल रही है, मतलब सब कुछ अलग ही माहौल लगता है कुछ कि हाँ बाबा कि कोई अलग जगह पर आए हम, अलग हो रहा है, पूरा अलग ही लगता है। मतलब बहुत मंदिर घूमे यहाँ वहाँ सब, मतलब यहाँ के, लेकिन वो जो केदारनाथ का जो जाते हैं हम और वहां पहुंचते हैं जब और वो दर्शन करके हम जब बाहर बैठते हैं वहां पर, तो वो अलग ही फील, मतलब एक्सपीरियंस ही अलग है उसका, अनबिलीवेबल, मतलब अलग ही कुछ लगता है जो अपने ऐसे बोल के बता नहीं सकते कि ये लगता है वो लगता है, लेकिन वो वहां पर जाने वाले को भी पता चलता है कि हाँ ये कुछ अलग है एरिया। वो एक्सपीरियंस ही करना पड़ता है, शब्द में एक्सपीरियंस ही करना पड़ता है वो उसको जाने के लिए। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि हर एक बंदे को लाइफ टाइम में एक बार केदारनाथ जाना ही है, क्योंकि वो अलग एक्सपीरियंस है, वहां का फील ही अलग है। वो एक्सपीरियंस करने के लिए वहां जाना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा बोल के एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। और सेम बद्रीनाथ के लिए भी है, मुझे पता है, तुम्हें पता नहीं था कि मुझे पता नहीं था तब कि बद्रीनाथ भी, मतलब तब इतना रील ज्यादा नहीं था, तो मैं बद्रीनाथ और मैं अकेला था तब, इसलिए मेरे दिमाग से वो एक फोकस था कि केदारनाथ जाना है बस, और बाकी अभी अकेला था तो अभी चलो रिटर्न का रास्ता है बस। बाद में आने के बाद पता चला कि बद्रीनाथ भी है वहां पर, तुंगनाथ भी है, पंच केदार है और बहुत कुछ है वहां पर, मतलब चोपटा जो, मतलब बहुत डेस्टिनेशन है ऐसे। वो बाद में पता चला, अभी फ्यूचर में कभी होगा मौका तो जरूर जाएंगे और सब पूरा उत्तराखंड घूमेंगे। उत्तराखंड में तो बहुत है घूमने के लिए, साथ में देखते जाएंगे, जरूर जाएंगे।